शांति। आज 3 फरवरी 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 3 फरवरी 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। अभी बाबा के सभी बच्चों ने अव्यक्त महावाक्य सुने होंगे। बहुत शक्तिशाली योग भट्टी की मुरली मधुबन में चली। इस समय मधुबन में बहुत ही पावरफुल वायुमंडल सभी ने अनुभव किया। मुझे विश्वास है जो बाबा के बच्चे हैं चारों तरफ विश्व में, वो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए भी इस शक्तिशाली वाइब्रेशन को अनुभव करते होंगे। मुरली की रिवाइज डेट थी 28 मार्च 2006 की मुरली कल चली थी और आज की साकार मुरली है 3 फरवरी 2023। अगर हम देखेंगे दोनों मुरली में साम्य क्या है तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि संपन्न और संपूर्ण बनो, तभी विश्व की सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ा सकते हैं, उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त बन सकते हैं। और साकार मुरली में भी एक शब्द आया है जो मेरा ध्यान खींचवा रहा है बार बार। वैसे आज की साकार मुरली संपूर्ण पवित्रता के ऊपर है, पर उसमें एक शब्द जो भगवत गीता में भी आया है वो है परफेक्ट, परफेक्शन। भगवत गीता परफेक्शन को मानती है। हमने दूसरे अध्याय में श्लोक देखा था कि योगः कर्मसु कौशलम। 3 श्लोक साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। 47, 48 एंड 50, 47, 48 और 50वां श्लोक दूसरे अध्याय सांख्य योग का। तो योगी वो होता है जिसमें परफेक्शन होता है, और बाबा ने यही शब्द साकार मुरली में यूज किया है कि परफेक्ट ब्राह्मण बनो। अगर आप नर से नारायण बनना चाहते हो तो परफेक्ट शब्द ही बाबा यूज कर रहा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग इम्परफेक्शन इन अस। माना 2 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, एक परफेक्ट ब्राह्मण है और एक इम्परफेक्ट ब्राह्मण है। बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, हाफ कास्ट ब्राह्मण और फुल कास्ट ब्राह्मण। और दूसरा शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है सच्चा ब्राह्मण। तो अगर कोई सच्चा ब्राह्मण है तो डेफिनेटली झूठा ब्राह्मण भी होना चाहिए है। तो बाबा ने वो कहा नहीं है, बट इट इज इम्प्लाइड। हमको समझना चाहिए कि बाबा जब ये कह रहा है तो बाबा का मतलब ये है कि ऐसे भी ब्राह्मण है जो झूठे हैं। तो झूठे कौन और सच्चे कौन, परफेक्ट कौन और इम्परफेक्ट कौन, या सपूत कौन और कपूत कौन, या जिसको कहते हैं फरमान बरदार और नाफरमान बरदार, या वफादार और बेवफा। शब्द भी सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन डेफिनेटली है। और बाबा ने आज कड़ी वार्निंग भी दी है साकार मुरली में। तो हम थोड़ा इस परफेक्शन के ऊपर आएंगे। और जब हम परफेक्ट बनते हैं तो क्या होता है,
तो परफेक्शन संपन्न और संपूर्ण अवस्था का लक्षण है, तब तक परसेंटेज में गलतियां होती रहेगी। तो हम परफेक्शन के ऊपर जाते हैं। परफेक्शन माना थॉट, वर्ड एंड एक्शन, मन वचन कर्मों में परफेक्ट। परफेक्ट, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि परफेक्ट कौन है? जो डिफेक्ट और इफेक्ट से परे है। बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है। जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है वो परफेक्ट है। जैसे कोई हीरा होता है, अगर उसको डिफेक्टेड है तो उसको परफेक्ट नहीं कहेंगे। यही संडे की अव्यक्त मुरली में शब्द आए थे। अ की माला हमने देखी थी, उसमें भी शब्द था अखंड। तो अखंड और खंड, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो अखंड माना परफेक्ट, माना जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। तो चेक करें हम आज मेरे अंदर कौन सा डिफेक्ट है। अगर डिफेक्ट है तो मैं परफेक्ट नहीं हूं। तो डिफेक्ट को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और इफेक्ट से परे, जो आज की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, दिल को लग गई। बाबा ने कहा बातें तो आती ही रहेगी, सिर्फ उसका रूप बदलेगा। यही अलग अलग भाव से बाबा ने मुरलियों में कहा है कि माया लास्ट तक आएगी। तो माया का रूप रॉयल होते जाएगा। इसलिए माया को पहचानने की आंख भी बहुत तेज चाहिए, क्योंकि माया अपना संपूर्ण दाव लगाएगी, वो छोड़ेगी नहीं। वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके गिराइक है आधा कल्प के, तो वो आखिरी दाव लगाएगी। तो माया ऐसे गेट से आएगी कि पता भी नहीं चलेगा। यही बात आज के मुरली में आई है। बाबा ने कहा सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। अभी यहीं पे माया को समझना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसे लगता है। सन्यासियों ने इसके ऊपर बहुत कुछ कहा है। सन्यासी भी बहुत कड़े गए। बाबा ऐसे ही सन्यासियों की महिमा नहीं करते हैं कि सन्यासियों ने, भले उनका हद का वैराग्य है, बेहद का नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पवित्रता को धारण किया और भारत को गिरने से बचाया है। तो सन्यासियों ने भी माया के ऊपर बहुत कुछ कहा हुआ है। हमने कल की साकार मुरली में देखा था कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्यों ये कहा? क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं जाए। उनका भाव समझना चाहिए। भाव ये है कि उसमें बुद्धि आपकी जाए नहीं। उनको पुरानी दुनिया से बुद्धि निकालनी थी, क्योंकि आपको अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसमें फंसे रहेंगे। जिसको बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी शब्द इस्तेमाल किया, बहुत सूक्ष्म है। एक एक शब्द मुझे लगता है हम एक एक घंटा जा सकते हैं। बाबा ने आज की साकार मुरली में भी वो शब्द इस्तेमाल किया और अव्यक्त मुरली में भी आया है। तो मैं दोनों में सिमिलैरिटी देख रहा था। तो बाबा ने साकार मुरली में कहा, बहुत डीप बात कही है। बाबा ने कहा फैमिलियरिटी का नशा, ये भी हल्का काम विकार है। अब ये अंग्रेजी शब्द है। फैमिलियरिटी माना कोई देहदारी के साथ बात करना हमको अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। अभी ये पहली स्टेप है काम विकार की। कुमार और कुमारियों को बहुत अटेंशन रखना है। इवन बड़े लोगों को भी अटेंशन रखना है, क्योंकि किसकी कौन सी फाइल कब खुल जाएगी नहीं पता। मैं ये केसेस ओपन नहीं कर सकता हूं, पर मेरे पास ये केसेस आते हैं। बाबा ने ऐसे ही नहीं मुरली में कहा कि बूढ़े होने के बाद भी ऐसे स्वप्न आ सकते हैं आपको, माया परेशान करेगी। क्यों? उसका लॉजिक यह है, उसका स्पष्टीकरण यह है कि आप अपने अंदर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कलयुग और द्वापर युग की फाइल खुलेगी, उसमें किसी न किसी फाइल में काम विकार पड़ा होगा। तो वो फाइल जैसे ही खुल जाएगी
तो आपको वैसे स्वप्न आएंगे, संकल्प आएंगे, तो डरना नहीं है। लेकिन बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी इस मैकेनिज्म को आप समझो, ये कैसे संस्कारों को जागृत करते हैं। समझो आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने कोई बात आपको कही कि अरे आज मैंने तो एक फिल्म देखा, बहुत अच्छा फिल्म है बॉलीवुड का, उसमें हीरो या हीरोइन ने ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, वस्त्र पहने थे। अभी ये बात आपके साथ उसने शेयर की। अभी वो बात सुन के आपने भी कहा अरे मैंने भी देखा था, उसमें भी ऐसे ही दिखाया था। तो आपके अंदर की ये पुरानी बात किसने निकाली? वो संग ने निकाली। तो पहले भी हमने देखा ये हल्का फैमिलियरिटीपन का नशा बहुत नुकसान दे सकता है। दिखाई देते बाहर से दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती कब कौन सा रूप लेगी हमको नहीं पता। इसलिए सन्यासियों को तो कहीं पर भी रहने की मनाही थी, क्योंकि आप 2 दिन से ज्यादा कहीं रुके तो आपको उस जगह से, स्थान से अटैचमेंट हो जाती है। स्थान, व्यक्ति, हर चीज से अटैचमेंट हो जाती है, और ये अटैचमेंट ही जड़ है। बाबा इसी की बात के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है साकार मुरली में। बाबा ने कहा कि ये फैमिलियरिटी का नशा, ये फर्स्ट स्टेज हो सकती है। इसके बाद फिर बात करने का दिल करता है, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर गीत भी बना हुआ है, अगर तुम यूं ही रोज हमें मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो हमको संगम युग पर इन सब बातों से अपने आप को बचाना है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, लगाव। किसी देहदारी से लगाव हो जाता है। अभी देहदारी कोई भी हो सकता है, लौकिक हो या अलौकिक हो। कई लोग लौकिक को छोड़ देते हैं, अलौकिक में आके फंस जाते हैं। तो कोई भी देहदारी हो, लगाव है तो बाबा ने मुरली में कहा लगाव की निशानी है झुकाव। जहां लगाव होगा वहां झुकाव होगा। व्यक्तियों में लगाव होता है और वस्तुओं में आसक्ति होती है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, पर इसके पीछे का भाव यह है कि व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी मुझे खींचे नहीं। खींच रही है, इसका लक्षण कैसे है, कैसे पता चले खींच रहे हैं? जब वो नहीं है तब मैं डिस्टर्ब होता हूं, खाली खाली लगता है। इसका मतलब उस व्यक्ति या वस्तु को मैंने अपनी अवस्था का सहारा बना लिया, जबकि अविनाशी सहारा केवल एक बाप है। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को मैंने अपना सहारा बना लिया है, तो वो सहारा धोखा देने वाला है 100%। क्योंकि वो अविनाशी नहीं है, ये सब विनाशी है। इसलिए बाबा पहले से ही अलर्ट करा रहे हैं कि बच्चे ऐसा कोई काम न करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। तो दुश्मन समझना चाहिए इसको। देखो बाबा का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। माना विषय इंद्रियों के विषय है, जैसे आंखों का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, जीवा का विषय है टेस्ट करना, स्किन का विषय है स्पर्श करना। काम विकार का दूसरा नाम है स्पर्श का सुख। काम विकार माना घर्षण, नाजुक त्वचाओं का घर्षण होता है। उसमें शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और खुशी का अनुभव होता है, और दुनिया वाले इसी को खुशी समझ लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान क्या कह रहा है और दुनिया क्या कह रही है। दुनिया काम विकार को दोस्त समझती है। हम डॉक्टर्स को, हम कई सारी दवाइयां जब लिखते हैं तो उसका असर काम विकार के ऊपर आता है। तो विदेशों में तो बताया जाता है कि अगर काम विकार नहीं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, उन्होंने ऐसे कहा है। तो वो उसको दोस्त समझते हैं, और यहां भगवान कह रहा है कि ये विष है। अगर आप विषय सब्जेक्ट को भी देखो, विषय, विषय में विष छिपा हुआ है।
विष है उसमें, और विष आपको खत्म कर देगा। लेकिन दुश्मन, जो खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्त के रूप में आता है, इसलिए उसको खतरनाक कहते हैं। और इसी को बाबा का शब्द है रॉयल माया। समझ ही नहीं आता है कि ये माया है करके, हमको लगता है कि हम ठीक जा रहे हैं। तो बहुत अटेंशन में चलना है। हमने पहले भी देखा, स्पिरिचुअलिटी इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर से, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। थोड़ी सी गलती हुई और आप गए, थोड़ी सी गलती हुई और आप गए, निगेटिव अकाउंट चला जाएगा। फिर उसमें से रिकवर होने में, उसमें से वापस उठने में बहुत बहुत एनर्जी लगती है। तो बहुत संभाल के चलना है। मेरे पास ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जिनको उनके पुराने संस्कार बहुत परेशान करते हैं, दुखी हो गए, और आखिर इन्होंने हार मान ली है। उन्होंने स्वीकार किया है सबकॉन्शियस माइंड ने कि अब हमसे पुरुषार्थ नहीं होता, हमने बहुत फाइट किया। तो ये युद्ध के संस्कार त्रेता में लेके जाएंगे। बाबा ने तो आज स्पष्ट कहा है, बहुत सारी बातें साकार मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट कही है। बाबा ने कहा जो बच्चे पूरा याद नहीं करते तो कर्मभोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती है। इसलिए घड़ी घड़ी, बाबा ने यूज किया, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए, नहीं तो माया किसी को नहीं छोड़ेगी। जहां जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है वहीं पे माया अटैक करेगी। वीकेस्ट लिंक जो होगी वहीं से पकड़ेगी, और फिर परफेक्ट की डेफिनेशन से हम नीचे आ जाएंगे। बाबा ने वैसे आज के मुरली में मुख्य कहा है देह अभिमान, काम विकार और क्रोध, पर उस सब की जड़ में बॉडी कॉन्शियसनेस ही है। बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत सूक्ष्म है, तो देखना चाहिए। पहले बाबा ने कहा कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करता हूं जो मुझे लास्ट में त्राही त्राही करना पड़ेगा। बाबा ने आज बहुत कड़ी वार्निंग दी है, मुझे यहाँ रिपीट करना पड़ रहा है। बाबा ने कहा, बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप साक्षात्कार कराएंगे, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए, इसमें काम महाशत्रु है। और बाबा ने बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, जो काम के वश हो जाते उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। फिर बाबा ने ये भी कहा कि माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। माना बाबा एक्सेप्ट कर रहा है कि ये होने वाला है। बाबा ने यही अलग अलग तरीके से बताया है कि जैसे वो वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी उछाल खाती है, तो बाबा ने कहा बीमारी उछाल खाएगी, माना पुराने रावण के संस्कार जागृत होंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से जब करते हैं ना कर्म, समझो संकल्प में आया काम विकार और कर्मेंद्रियों से किसी ने कर दिया तो उसका गहरा इंप्रेशन पड़ता है, वो दाग गहरा हो जाता है, फिर उसको मिटाने में बहुत मेहनत जाती है। तो बाबा बहुत सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। बाबा ने कहा कि बी के होके कभी विकार में नहीं जाना है। अगर बी के विकार में जाता है तो उसको बी के नहीं कहेंगे, शूद्र कहेंगे। भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है। बाबा ने इसी बात के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि चलो कभी कभी गए तो कोई बात नहीं, जैसे वो लौकिक में दूसरे संस्थाएं कहते हैं। बाबा ने इसको तो डे बाय डे टफ कर दिया है। तो बाबा ने कहा यस, हल्का भी नशा नहीं चाहिए फैमिलियरिटी का। जैसे कोई लोग कहते हैं हमारा कुछ नहीं, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। और बाबा के एक एक शब्द को, इसको छप के मैं सोचता हूँ बड़ा करके रखे, जिनको काम विकार सताता है। बाबा ने कहा कि इससे भी बोझा चढ़ जाएगा,
किससे बोझा चढ़ेगा? तो फैमिलियरिटी का हल्का नशा, क्योंकि बाबा कहता है तुम अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन गया। अभी व्यभिचारी शब्द बहुत कड़ा है, जिसको हिंदी भाषा समझती है। शादी के बाद अगर कोई स्त्री या पुरुष किसी और के साथ संबंध रखता है तो उसको व्यभिचार कहा गया है। तो बाबा ने कहा, यही शब्द इस्तेमाल किया कि फैमिलियरिटी का हल्का नशा माया का नशा है, इससे बोझा चढ़ जाएगा और तुम व्यभिचारी बन गए। तो ये शैतानी आसुरी गुण है। तो बाबा इसमें बहुत कड़ा जा रहा है। तो आज बाबा का धर्मराज का रूप है मुरली में। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाबा हमारे अंदर थोड़ा भी डिफेक्ट देखना नहीं चाहता है, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर इन्होंने लाइटली लिया, इस बात को लाइटली लिया, तो माया इन्हें कच्चा चबा जाएगी। इनको पता भी नहीं चलेगा कि माया कब खा गई है। इसलिए बाबा इसके ऊपर बहुत कड़ा जा रहा है, बहुत कड़ा। तो हमको इस बात को सीरियसली लेना है कि पवित्रता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज की पूरी मुरली इस बात के ऊपर है। आज बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा है कि सारा मदार ही पवित्रता के ऊपर है। अगर भगवान का बच्चा बनकर पवित्र नहीं रहे तो वो ईश्वर का संतान नहीं हुआ, परफेक्ट ब्राह्मण नहीं हुए वो। तो अटेंशन रखना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं हो। लेकिन हैविंग सेड दिस, बाबा ने दूसरी बात भी कही है कि बाबा कौन से बच्चों को रिगार्ड देता है। 8 बातें बताई, एक एक बात गहराई में जा सकते हैं। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी से चलने वाले। घर में भी अगर कोई जिम्मेवार होता है तो घर को अच्छी तरह संभालता है, वो अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभालता है, क्योंकि वो स्वयं को जिम्मेवार समझता है। हमारा टाइटल ही बाबा ने दिया कि हम यज्ञ रक्षक है। तो यज्ञ रक्षक है तो हमारे द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे यज्ञ की बदनामी हो। समझो किसी भाई या बहन ने कुछ ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए, तो लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के लोग ऐसे होते हैं, तो नाम बदनाम यज्ञ का हो गया, किसी भी प्रकार का। तो हम सब के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। अगर हम सेंटर पर जाते हैं, सफेद ड्रेस पहन के बैच पहनते हैं और लोगों को पता है ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, और हमने कुछ ऐसा काम किया, तो पूरे यज्ञ का नाम खराब होता है। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे यज्ञ का नाम बदनाम हो। गफलत नहीं करना है, बहुत रॉयल रॉयल चलना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कोई उल्टा कार्य नहीं करना है, ऑलराउंडर बनना है। देखो ब्रह्मा बाबा ऑलराउंडर थे, अभी हमने दादी ऑलराउंडर की कहानी सुनी। 17 विशेषता है और बाबा ने उनको कितनी जिम्मेवारी दी थी। तो दादी ऑलराउंडर उनका नाम ही बाबा ने रखा। ब्रह्मा बाबा चाहता था तो सब कुछ आराम से कर सकता था, क्योंकि अपने कमाई के सब पैसे यज्ञ में लगाए थे, लेकिन हर चीज बाबा करता था। पत्थर उठाना, आज हमारा मेडिकल विंग का मीटिंग हुआ, उसमें बनारसी भाई सुना रहे थे कि दादियों ने उनको सुनाया कि बाबा जब कोयला नहीं था, लकड़ी नहीं थी, ईंधन नहीं था जलाने के लिए, अग्नि के लिए, तो गोबर का चूरा, कोयले का चूरा बना के हाथ से, तो कहाँ हीरे का व्यापारी जो हीरो में खेलता था आज गोबर का चूरा हाथ में लेके बना रहा है। कभी रात को देखा तो पौधों को पानी दे रहा है। तो बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तो यज्ञ को चालू किया, मैं आराम करूंगा, तुमसे काम करवाऊंगा। नहीं, बाबा ने ये करके दिखाया, क्योंकि बाबा का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। ये बहुत मोटिवेशनल है, बहुत प्रेरणादायी है। तो ये बात मुझे बहुत खुशी देती है कि यज्ञ की कोई भी चीज अगर हम बचाते हैं, यज्ञ को नुकसान से बचाते, लाइट पानी, छोटी छोटी चीजें, मैंने देखा है कि कागज भी आपको अगर आधा कागज है तो आप फुल कागज वेस्ट नहीं करेंगे, आधे कागज के ऊपर लिखेंगे। पर हर चीज में ऑलराउंडर होना है, कोई भी सेवा को मना नहीं करना है।
हमने देखा रमेश भाई का एक फोटो है, गामदेवी में वो आटे का डब्बा लेके जा रहे थे। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको क्या पड़ी है, लेकिन यज्ञ की सेवा है। जगदीश भाई का भी बाबा ने मुरली में सुनाया था कि सेंटर के लिए वो बर्फ की लादी लेकर जाते थे। तो ये बहुत मोटिवेशनल है, हमको ऑलराउंडर बनना है, सभी प्रकार की सेवा करनी है। और मुझे ये बातें सुन के इतनी खुशी हुई कि बहुत सारी बातें बाबा ने कराई, यहाँ बताना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन बाबा ने ऐसे ऐसे काम किए जो हम लौकिक में नहीं कर सकते थे। तो ऑलराउंडर बनना है, कभी दुखदाई नहीं बनना है, और चलन बहुत रॉयल रखनी है। तो चलन जब रॉयल होगी तो ऑटोमेटिकली बाबा का रिगार्ड प्राप्त होता है, बाबा का रिगार्ड प्राप्त होता है। तो पवित्रता को डबल अंडरलाइन करना है, और उसी बात को लेकर बाबा ने वरदान भी चलाया है। वरदान में भी बाबा ने यही कहा है कि संगम युग पर हमको पुरुषोत्तम बनना है। 15वां अध्याय लौकिक भगवत गीता का, परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुष आत्मा का नाम है, तो सभी आत्माओं में पुरुषोत्तम केवल परमात्मा है, लेकिन पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी ये लक्ष्मी नारायण है जो साकार में है। तो उनके जैसा हमको बनना है, तो बाबा ने बहुत सहज तरीका बताया है, और वो तरीका है मर्यादाओं के अंदर रहने वाले। बाबा ने हर कदम के लिए मर्यादाएं दी हुई है। मर्यादा माना और कुछ नहीं परंतु श्रीमत। किसी के साथ बात करना है तो उसकी भी मर्यादा है, देखने की भी मर्यादा दी हुई है बाबा ने, खाने की मर्यादा दी है, कपड़े की मर्यादा दी है, सोने की मर्यादा दी है, हर चीज की बाबा ने मर्यादा दी हुई है। तो अमृत वेले से रात तक बाबा ने कहा मर्यादा पूर्वक जो जीवन जीते हैं तब कहेंगे पुरुषोत्तम। और ये मर्यादा ही हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते। कितना सुंदर है। जो 5 डिग्री है श्री कृष्ण की, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम है कहा गया है। वैसे लौकिक में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, लेकिन बाबा ने श्री कृष्ण की जो 5 डिग्री बताई है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। तो ये जो मर्यादा है ये हम हमारी प्यूरिटी को भी बचाए रखती है। किससे किस रूप में कितना देर तक बात करना चाहिए, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये भी मर्यादा है। तो बहुत शॉर्टकट है संपूर्ण अवस्था का। मुझे लगता है कि अमृत वेले से रात तक केवल एक ही ध्यान में रहे कि क्या मैं मर्यादा के अंदर हूं। अगर मर्यादा के अंदर हूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। जैसे मर्यादा वायलेट किया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के टाइटल से नीचे आ गया। तो ये भी चेक पॉइंट है, हम चेक करेंगे कि मेरे द्वारा दिन भर में कोई भी मर्यादा वायलेट नहीं हो। और बाबा ने स्पष्ट कहा ऐसे बच्चों को बाबा का रिगार्ड मिलता है, दुआएं मिलती है। दादी जानकी हमेशा कहती है, देखो कर्म भोग की बात आई तो कई लोग कहते हैं कि पुरानी शरीर है, बीमारी तो आएगी, 100% आएगी, क्योंकि पुरानी शरीर है। भले आप कितना भी ध्यान रखो, बहुत कम बाबा के बच्चे हैं जो बीमारियों से मुक्त है। मेजॉरिटी को कोई ना कोई बीमारी है। तो बीमारी आएगी, लेकिन बीमारी का हमारे ऊपर असर नहीं आए, ये हमारे हाथ में है। जो बाबा ने कहा कर्म भोग के ऊपर कर्मयोग की विजय, या आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि योग से उसको जीतना है। और दादी जानकी इसका मॉडल थी, हमने देखा दादी जानकी के अंदर कितनी सारी बीमारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 103 साल और अथक आखिरी दम तक सेवा करने वाले। तो ये है कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करना। पर ये सब कैसे हुआ? जब श्रीमत पर शुरू से एंड तक चलते रहे, स्वयं को मोल्ड करना है हर बात में। तो बाबा ने उनको रॉयल गोल्ड कहा है। और दादी का भी अनुभव यही है कि 90% बाप की दुआई और ब्राह्मण परिवार की दुआएं, दूसरों की दुआएं, 10% मेरा पुरुषार्थ होता था। तो जो
अव्यक्त मुरली में भी बात चली, वही सुन के हम रुकते हैं। बाबा ने कहा कुछ नहीं आता है, बस दुआएं लो हर बात में, पर दुआएं ऐसे ही नहीं मिलती है। अगर हम मर्यादा प्रमाण चलते हैं, जो बाबा ने कहा परफेक्ट ब्राह्मण बनते हैं, फैमिलियरिटी से बचाते हैं, है ना, अंदर कोई भी भूत नहीं रखते हैं, है ना, विकारों को दुश्मन समझकर चलते हैं, काली का रूप विकारों के ऊपर रखते हैं, ऐसे बच्चों को बाप का और ब्राह्मण परिवार का दुनिया की दुआएं अपने आप मिलती है, और ऐसे दुआओं में उठने वाले अपने आप मर्यादा पुरुषोत्तम संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। तो विशेष अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने मनसा सेवा करने को कहा है। तो सर्व खजाने से संपन्न बन, जमा का खाता अपना बढ़ाए, निमित्त और निर्माण और निर्मल स्वभाव रखे, तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।